यदि कोई आपसे पूछे कौन है आप, तो आप कहेंगे हम भारतीय हैं। फिर पूछे भारतीय क्या होता है, मतलब आप हैं कौन, तो आप फिर कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। फिर किसी ने पूछा नागरिक क्या होता है, तो हमने बताया नागरिक यानी हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारा अधिकार भारत पर है, हमारे कर्तव्य भारत के लिए हैं। फिर किसी ने पूछा तो अगर मैं किसी और देश से हूं तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो हमने बताया नहीं, आप नागरिक नहीं हो सकते हैं। यदि आपको हमारे देश का नागरिक बनना है तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, आपके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, आप उनको पूरा करिए और उसके बाद हमारे नागरिक बन जाइए। फिर किसी ने पूछा कैसी शर्तें, किसने बनाया, कब बनी, इन शर्तों को यदि मैं पूरा कर लेता हूं तो मुझे लाभ क्या क्या मिलेंगे, ऐसे कौन से लाभ हैं जो आपको मिलेंगे लेकिन मुझे नहीं मिलेंगे। ये डिस्कशन दो लोगों के बीच शुरू हुआ। डिस्कशन था एक भारतीय और एक गैर भारतीय व्यक्ति के बीच। भारतीय व्यक्ति खुद को भारतीय बता पा रहा था, यह उसकी पहचान थी। नागरिकता किसी भी व्यक्ति की पहचान और अधिकारों का आधार होती है। यह न केवल व्यक्ति को एक राष्ट्र का सदस्य बनाती है, बल्कि उसे कानूनी, सामाजिक, आर्थिक अधिकार भी प्रदान करती है। नागरिक की महत्ता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कर्तव्यों से भी जुड़ी होती है। नागरिकता एक दस्तावेज है, नागरिकता एक पहचान है, नागरिकता एक सम्मान है, नागरिकता एक अधिकारों का पत्र है, नागरिकता एक कर्तव्यों का पत्र है। यानी नागरिकता को केवल हम नागरिकता बोल देने से मुक्त नहीं हो जाते हैं। आइए समझते हैं आज नागरिकता क्या है, संविधान ने नागरिकता को किस प्रकार परिभाषित किया है, कौन से कर्तव्य हैं, कौन से अधिकार हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, कौन नागरिक है और कौन नहीं है, सब जानते हैं इस चैनल में। आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे नागरिकता के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं में आता है, जो कि आपकी छोटी वनडे एग्जाम हो चाहे बड़ी परीक्षाएं हो, सब में पूछा जाता है। नागरिकता को विस्तृत पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले ऑडियो आपको पूरे मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत आसान होती रहे। ऑडियो से फायदा ये रहता है कि आप अपना ध्यान लगाकर केवल इसको सुनते जाइए और आपका रिवीजन होता जाता है। इसलिए ये श्रेणी, ये श्रृंखला, ये सीरीज बनाई गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो सके। भारत की नागरिकता, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के समय बहुत सारी उठापटल मची थी। उस उठापटक के बीच में कई सारे प्रवासी, कई सारे भारतीय, कई सारे गैर भारतीय, कई सारे ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान जाना था, कई सारे ऐसे लोग जो भारत में रहना चाहते थे। यानी एक ऐसा माहौल बना था जिसमें तय कर पाना बहुत कठिन था कि कौन कहाँ का है, किसकी क्या पहचान है, किसको कौन सा अधिकार दिया जाना है, किसको कहाँ तक कौन सा अधिकार प्रदान करना है। इसके लिए एक कानून बनाया गया, नागरिकता का प्रावधान और नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता को परिभाषित कैसे किया गया? नागरिकता का मतलब किसी व्यक्ति का किसी राष्ट्र से आधिकारिक संबंध होता है। यह व्यक्ति उस राष्ट्र में रहने, काम करने, मतदान करने, कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार पाता है। साथ ही नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी पालन करने होते हैं। देखिए, प्रकृति जो है हमेशा देने के बाद लेने ऐसे विचार पर चलती है। यदि आपको अधिकार मिले हैं तो आपको कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा।
पहले समझते हैं भारतीय नागरिकता का संवैधानिक आधार क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान संविधान लागू होने से पहले और उसके बाद नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को स्पष्ट करते हैं। संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं, वो पहला है अनुच्छेद 5, भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता। जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत में रहते थे और भारत के नागरिक थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिली है। अनुच्छेद 6, भारत में प्रवास करने वाले पाकिस्तानियों के लिए नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करते थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 7, भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस आ गए, उनकी नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे थे, उन्हें कुछ शर्तों के तहत नागरिकता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता की मनाही, यानी भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10, नागरिकता जारी रखने का अधिकार। एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति नागरिक बना रहता है जब तक कि कानून के अनुसार उसे समाप्त न किया जाए। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में संसद की शक्ति। अब समझते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके प्रावधान क्या थे। भारतीय नागरिकता के संबंध में मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होता है। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। पहला है जन्म से नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक होते हैं। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक माने जाते हैं जब उनके माता पिता में से कम एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को तभी नागरिकता मिलेगी जब माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। वंशानुक्रम, यानी अभिभावकों से नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है और उसके माता पिता भारतीय हैं, तो वह भी भारतीय नागरिक होगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल रह चुके हैं, भारत में शादी करने वाली विदेशी महिला को, विदेशी नाबालिग बच्चों को जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। नागरिकता द्वारा प्राकृतिकरण, यानी यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 12 वर्षों तक कानूनी रूप से निवास करता है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ एक शर्त ये जुड़ी हुई है कि उस पर कोई मुकदमा न चला हो, वो किसी प्रकार की अवैध क्रियाओं में संलिप्त न हो और वो जिस भी देश से आया है उस देश के उसके पास पर्याप्त तथ्य होने चाहिए। अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। यदि भारत कोई नया क्षेत्र अधिग्रहित करता है तो वहां रहने वाले लोग भारतीय नागरिक स्वतः बन जाएंगे। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीके। स्वेच्छा से त्याग। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता का निरसन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता का निरस्तीकरण। यदि कोई नागरिक देशद्रोह करता है, झूठे दस्तावेजों से नागरिकता लेता है या दुश्मन देश के साथ संबंध रखता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है यदि आप इस देश के नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं, फिर भी यदि आपकी संलिप्तता ऐसे कार्यों में पाई जाती है जो देश विरोधी घटनाएं हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यह अधिकार हमारी सरकार को है। इसी को कभी देश निकाला कहा जाता था, जो कि अब
कानूनी तरीके से किया जा सकता है यदि आपकी संलिप्तता कहीं और पाई जाती है। नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं? यदि आप नागरिक हैं तो आपके क्या अधिकार हैं? मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार। हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान का पालन करना, देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, करों का भुगतान करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग देना। कोई भी चीज यदि हमारा राष्ट्र हमें देता है तो उस राष्ट्र की सुरक्षा, उस राष्ट्र के लिए अच्छा सोचना, उस राष्ट्र की प्रकृति में कार्य करना हमारा एक दैनिक कर्तव्य बन जाता है। नागरिकता हमारा एक स्वाभिमान है जो कि हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए दिया है। इस प्रकार नागरिकता के अध्याय से जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको दी गई। आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑडियो चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी, सारा पाठ्यक्रम ऐसे कंप्लीट कराया जाएगा जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। हिंदी माध्यम से ये सीरीज चलाई गई है जिससे कि हिंदी के छात्रों को लाभ हो। मिलते हैं अगले किसी पाठ्यक्रम में, किसी पाठ में, किसी मुद्दे के साथ। करंट अफेयर भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।